नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज दुनिया में नहीं होती है तो हम उसका आविष्कार कर लेते हैं। ये घटना दरअसल मेरी अपनी खुद की है। बात 1986-87 के आसपास की है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। 10वीं क्लास में दाखिला लेने के बाद मैं अपने पिताजी की मदद करने के लिए हिसार डिस्ट्रिक्ट में गाँव है घिराए, वहां पे मेरी बुआ रहती है। बुआ के वहां चले गए। थ्रेसर लेके, थ्रेसर जो गेहूं निकालने का काम करता है, आजकल तो कंबाइन मशीनें आ गई हैं, तो खेत में खड़ी गेहूं को ही निकाल देती है, उसमें थ्रेसर काम करते थे। थ्रेसर में भी एक गुग्गू होता था। उस गुग्गू को पहले दो पहियों के नीचे गड्ढे खोद के दोनों पहिए उसके अंदर डाल के खड़ा कर देते थे। फिर एक साइड में उसको रस्सा बांधते थे, दूसरी साइड में पुड़ी के ऊपर पटा चढ़ा के, और उस पर ट्रैक्टर के पीछे पुड़ी होती थी, उस पर पटा लाइन मिला के फिर चला। तो क्योंकि उसमें मैं 10वीं में था, 40 किलो के आसपास वजन था, 10वीं दाखिला लेते ही छुट्टी लेके पिताजी के साथ गया था। तो रात में पिताजी ट्रैक्टर पे काम करते थे, दिन के समय मैं ट्रैक्टर पे काम करता था। गड्ढा खोदना, उसमें थ्रेसर को लगाना, रस्सा बांधना, पटा उसमें लाइन मिलाना और फिर काम शुरू करना। और उसके साथ साथ ज्यादातर मेरा काम रहता था पिताजी के लिए रोटी लेके जाना, खाना लेकर जाना, और ट्रैक्टर के लिए तेल लेके जाना। 20 लीटर की एक कैन होती थी, वो कैन भर के साइकिल के पीछे रख के मैं ट्रैक्टर के पास जहां भी जिस खेत में काम करता था वहां लेकर जाता था। एक दिन रात को मैं भी रुका था, पिताजी भी थे। तो मैं जब लाइन मिलाने लगा तो लाइन मिलाने में 2-4 मिनट का समय लग गया। जैसे ही 2-4 मिनट का समय लग गया, एक बंदे ने टोंट कसा, हरियाणवी में बोला, ये छोरे तले उतर ले, नहीं तो सारा रात ऐसे ही निकल जाएगी, तेरा बापू ने करने काम, बूढ़ा दम फिर भी दम होता है। लगा कि ये बोल क्या रहा है, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या कोई ऐसा फार्मूला नहीं हो सकता। सोचने लगा। पिताजी ने भी 5-7 बार आगे पीछे करने बाद लाइन मिला दी, और उसमें लाइन मिलाने के बाद कई ड्राइवर ऐसे होते थे 15-15, 20-20 मिनट या आधा घंटा निकल जाता। बाद में सॉफ्ट वाले ट्रैक्टर आ गए थे जिसमें सॉफ्ट सिस्टम होता था, पटा नहीं लगता था। तो जो उसने मेरे ऊपर कमेंट किया था, वो कमेंट मेरे दिमाग में घूमता रहा, और फिर मेरे दिमाग में वही बात आई, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आज मुझे आवश्यकता है एक ऐसी चीज की कि इस पट्टे के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकल सकता क्या पहली बार में ही लाइन मिला दी जाए और फटाक से लाइन मिला के चालू कर दिया जाए। सोचता रहा। 2-3 दिन के बाद एक आइडिया आया। उस आइडिया को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कहा आज करके देखते हैं। तो दिन में जैसे मैं तेल लेकर जाता था, जिसके खेत में गए, 2 गड्ढे खोदे, थ्रेसर को खड़ा किया, दूसरी साइड में रस्सा बांधा, इस साइड में पुड़ी के ऊपर पटा चढ़ा, और पटा चढ़ा के ऐसी सीधी लाइन लेके नीचे रख दिया। नीचे रखने के बाद ट्रैक्टर स्टार्ट किया। ट्रैक्टर को आगे से ले आगे, पीछे का जो हिस्सा था ट्रैक्टर जहां पुड़ी होती थी, उसको पटे के ऊपर ऐसे कर दिया जैसे लगे पटा एकदम सही से चलेगा। उसको बंदे को कहा जिसके खेत में काम करते कि आप इसको पटे को पुड़ी के ऊपर डाल दीजिए। जैसे उसने पुड़ी के ऊपर डाला, मैंने ट्रैक्टर को धीरे धीरे आगे किया। जैसे ही पटा टाइट हुआ, ट्रैक्टर को वहीं रोका और मैंने कहा घुमा कर देखिए, लाइन सीधी आएगी। उस बंदे ने जैसे घुमा, बोला भाई साहब पहली बार में लाइन सीधी है। स्टार्ट कर दिया, गेहूं निकालते गए। उसके बाद से मैं जहां भी जाता इसी फार्मूले का अपनाता, आराम से काम होता जाता। अगले साल जब मैं +1 हो गया था, 10वीं पास कर ली थी, फिर अगला सीजन निकालने के लिए हम थुराना गांव में गए। थुराना भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पेटवाड़ एक बड़ा गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास में पड़ता है, कुंभा थुराना जिसको बोलते हैं। क्योंकि मैं बड़ा हो गया था 1 साल, पिताजी दिन में रहते थे, मैं रात को काम करता था। दिन हो या रात हो, ज्यादातर ट्रैक्टर में ही काम करता था, और सेम वही फार्मूले से मैं काम करता। गड्ढे खोदे, थ्रेसर को खड़ा किया, दूसरी साइड में रस्सा बांधा, पट्टा लगाया, ट्रैक्टर की पुलिस पे ला खड़ी कर दी, पट्टा चढ़ाया, टाइट किया, लाइन मिलाई और स्टार्ट हो गया। थुराना ये सीजन निकालने के बाद मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। और जब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, थुराना गांव में जिस के मैंने वहां गेहूं निकाली थी, वहां तक बात गई। उन्होंने कहा कि जो खटखड़ का लड़का था, T25 ट्रैक्टर चलाता था, हवाई जहाजों में सिलेक्शन हो गया। तो एक बंदे ने कमेंट किया कि वो तो था ही हवाई जहाजों में सिलेक्शन होगा। दूसरा बोला कैसे? बोला बंदा आंख ऐसे झपकी मारे ना, इतनी देर में तो पट्टे की लाइन मिला के और बोलता था गरे लगा दे, इतना फास्ट काम करता था। तो किसी के दिमाग में कभी भी कोई आइडिया आ सकता है। जब भी कोई आपके ऊपर टोंट कसे, उस टोंट को बुरा ना माने, बल्कि उसको पॉजिटिव ले। ये देखिए जो टोंट कसा है, क्या उसका कुछ समाधान हो सकता है? क्या कोई समस्या है, उस समस्या कोई समाधान हो सकता है। हर समस्या समाधान होता है, सोचने से आता है। इसीलिए ये कहावत आई है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आपने बुरा नहीं मानना है, बल्कि उसको पॉजिटिव लेके अच्छे के लिए काम करना है। इसी तरह का आपके पास भी कोई घटना है तो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी प्रकार की आगे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।